हम ये चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और दोनों तरफ, अगर लड़की की मां कह रही है कि हमारी लड़की के साथ रेप हुआ है तो पुलिस प्रशासन को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। हम अब तक चुप थे, इसीलिए चुप थे कि चलो वो बच्चा भी हमारा था और ये दूसरा परिवार भी हमारा है। आज से पहले वो परिवार भी बहुत अच्छी इज्जतदारी के। चले सरकार से, शासन से, प्रशासन से, पुलिस से हम भी निवेदन करना चाहेंगे कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। मैं भी कल घर में जब गया, माँ, उस बिटिया की माँ का कहना है कि हमारी बिटिया के साथ में रेप हुआ है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा है, तो उनका ये कहना है कि हमारी एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है, आखिर हमें कौन न्याय देगा। हमारी बेटी भी अब इस पीड़ा में है कि वो भी मर सकती है और कोई ऐसा कदम उठा सकती है। खैर, पुलिस जांच करेगी, हमें पूर्ण विश्वास है, आप लोग धैर्य बना के देंगे। एक बात मैं और अपनी ओर से ऐड करना चाहूंगा, गलत हो तो माफी चाहता हूँ, और यदि कुछ और भी कानूनी तौर पर गलत हो तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग आज रील बना के वायरल कर रहे हैं, गाने लगा के, क्रीम पाउडर लगा के, चश्मे लगा के, पैक मार के, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। जो गाने आप लोग बना रहे, कल उन पे जो है शादी में, ब्याह में जब नाच गाना होगा तो क्या होगा। आपसे निवेदन है कि आप स्वतः ऐसी वीडियो हटा दें, ऐसे गाने न बनाएं जो कल ये पीड़ा हो। कितना दुख का विषय। आज ये जरूर इस बात की भी जरूर इस पर जरूर जो है एक बात होनी चाहिए थी, संस्कार हमारे कहाँ जा रहे हैं। 16 साल का बालक, 14 साल की बालिका अगर इस प्रकार प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं, और आज इतना बड़ा खतरा बन चुका है कि पूरे उत्तराखंड के लिए बड़ा शर्मसार करने, पुलिस की भी नाक में दम हो रखा है। आप ये बताइए आज उत्तराखंड कितनी प्रकार की पीड़ाएं झेल रहा है, लेकिन इसका कारण हम ही है। और मैं आप सब दर्शकों से कहना चाहूंगा, मैं देख रहा था, मैं कल उस घर में गया, आपने हमारी वीडियो को काट के चलाया। मेरा निवेदन है, आप वीडियो चलाएं, पूरी चलाएं, हम कॉपीराइट नहीं देंगे, लेकिन कटिंग करके ना चलाएं। अगर कटिंग करके आप कुछ गलत दिखाने का प्रयास करते हैं तो फिर मैं भी आपके ऊपर कार्यवाही करूंगा। सबसे पहले मैं पुनः गांव के ओर चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप पहले चैनल ऐसा है जो दोनों पक्षों को सुना, और दोनों पक्षों के घर गए और दोनों पक्षों की सुनी, और निश्चित रूप से आपको भी लग गया होगा कि कहीं ना कहीं जो दोनों पक्षों के साथ हुआ वो हकीकत क्या है। आज जो इस कार्यक्रम में हम लोग इकट्ठे हुए, हमारा सिर्फ एक ही सर्व समाज का एक ही कहना है कि जब हम आपस में भाईचारे से रह रहे हैं, हमारे चाहे अनुसूचित जाति के भाई हो, चाहे हमारे ब्राह्मण समाज हो, चाहे हम राजपूत समाज हो, इन लोगों को ऐसा क्या होगा कि बाहर से आके हम लोगों के बीच राजनीति करनी पड़ रही है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य हूँ। हमने दलितों की बेटियों की लगभग अनगिनत शादियाँ की, मैंने और मेरे जैसे बहुत लोगों ने सहयोग किया है। हमने उनका बीमारी में इलाज कराया, 2-2 महीने, 3-3 महीने अस्पतालों में रहे। कभी दुर्घटना हुई, ऐसी अगर ऐसी समाज का आदमी कहीं खाई में पड़ा, हमने सबसे पहले उसको कंधे में उठाने का काम किया है। उनको जो है, अगर वो उनके बचने की कोई संभावना थी, हमने वो काम किया है। हमने अपनी गाड़ियों में उनके प्रसव कराया है। ऐसा नहीं करो, मैं आपका चैनल बहुत बड़ा चैनल है, मैं साक्ष्य के साथ कर रहा हूँ। हमने दलितों के बच्चों की बेटियों की प्रसव जो है अपनी गाड़ियों में कराए, चलती गाड़ियों में। तो हमारा समाज बंटा का है, आज क्यों बंट रहा है। मैं आपके चैनल से कहना चाहूँगा, जो लोग हमें बांटने का काम करेंगे, हम उनको किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं, हम उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। दूसरी बात लोगों का कहना है, हम लोग कहते हैं, मैं हृदय से कहता हूँ, उणेश्वर महादेव हमारा इष्ट है, उसको साक्षी मान के कहता हूँ कि जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, जो दोषी है उनको सजा मिलनी चाहिए, और केतन लाल को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सब लोगों का ये भी कहना है कि दोनों पक्षों को, आज 8 तारीख से आज 23 तारीख हो गई है। दूसरे पक्ष की जो लोगों का कहना है, और जो हम देख रहे हैं कि जो रिपोर्ट दर्ज, जो उन्होंने थाने में 9 तारीख आए थे, आज तक रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, उसका कारण भी हम जानना चाहिए। निसंदेह पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छा काम करी। भाई 2 आरोपी थे, लड़के ने कहा कि लड़की के बाप ने और दादा ने मुझे मारा, और पुलिस ने बड़ी सूझबूझ से जो 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनको तो नहीं था ना पता। पुलिस ने जो बहुत अच्छा काम किया, और पुलिस से हमें पूरा विश्वास है। सिर्फ हमारे मन में एक संदेह है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ, सिर्फ एक संदेह, जो है वो हम बोल रहे हैं। बाकी केतन लाल के साथ हम तन मन धन से खड़े, हम उनको न्याय दिलाने के लिए हम उनके साथ खड़े, उनके परिवार के साथ खड़े, और हम उनकी जो भी जरूरत होगी हम पूरा करेंगे।
ये लोग बाहर से आ रहे, यहाँ आपने कुछ दिन पहले देखा मंत्री, सरकार के मंत्री, विपक्ष के नेता यहाँ आए, उनको चलो वो ठीक है सांत्वना दिया, अरे कुछ आर्थिक सहायता भी तो परिवार को करते, कुछ वहाँ परिवार को सहयोग, चलो वहाँ मृत्यु हुई है, सहयोग करते हैं, आ रहे इन रोडों में आ रहे, आप भी आए इन रोडों की स्थिति नहीं देखी उन्होंने। अरे ऐसे राजनीति, ऐसे जातीय जो तुम जहर इस क्षेत्र में खोल रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में खोल रहे हैं, ये भविष्य अनुसूचित जाति से था। अगर ये किसी और समाज से होता तब आप कौन सी राजनीति करते? सरकार से भी निवेदन है कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लिया जाए और एक ऐसा वास्तव में एक कुछ कानून होना चाहिए कि नाबालिग की कोई भी इंस्टा आईडी हो, फेसबुक आईडी हो, वो नहीं बननी चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब आपकी बेटी अलग कमरे में क्यों की? कुछ लोग कह रहे हैं आपको पता ही नहीं आपका बेटा कहाँ था। आज के बच्चे वास्तव में चाहे किसी के भी हो, कोई इतने जिद्दी हो चुके हैं, उनको प्राइवेसी चाहिए, अलग कमरा चाहिए। अब माँ बाप क्या करें? ज्यादा कुछ बोलते हैं तो वो मरने को तैयार है। लेकिन दुख ये है कि आज पूरा उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश विदेश में यही चल रहा है। और जब ग्रह युद्ध छिड़ जाएगा तो मुझे पहले भी कह चुका हूँ कि फिर भूखे बनने की नौबत आ जाएगी। हमारा वो समाज, ढोली समाज, जब ढोल बजाता है उसमें छोटा बच्चा भी होता है 10 साल का, हम उसकी सराहना करते हैं, हम उसके पाँव छूते, वाह क्या वास्तव में यार क्या कला है। लेकिन जब इस प्रकार का बहका माहौल होगा तो मुझे नहीं लगता है कि कोई लोग ये कहेगा भाई ढोल से बड़ा सजानी है, फिर तो सारे कोर्ट मैरिज होगा। ये वास्तविक आने वाले जो मैं सुन रहा हूँ और जो मैं एहसास कर रहा हूँ, मैं भी, मेरी उम्र ही 55 साल है, हमने भी बहुत देखा है, बड़े पापड़ बेले। और मैं आगाह करना चाहूंगा फिर उन दर्शकों को अपनी प्रतिक्रिया देना मर्यादित। आपकी एक प्रतिक्रिया आपको भी जेल डाल सकती है, आपका जीवन खराब कर सकती है। नाम है दिवाकर डिमरी की है, एक युवा पढ़ा लिखा होने के बाद जो दिल्ली मुंबई देख चुका है और वो रात को जो है साथ देने चला जाता है। यहाँ से बात खटकती है कि आखिर इरादा क्या था, यहाँ से सवाल खड़ा होता है। इस पर पुलिस को जरूर तहकीकात करनी होगी और क्या था, कैसा था, इसका क्या मतलब था वो जानेगा। कितने मिनट की भाई साहब? नाम बोला है, मैं रमन गाँव। सबसे पहले मैं आपका प्रतापनगर जनता से जो है आपका स्वागत करता हूँ, जो हमारे बीच में आप लोग हमने समय दिया है। मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूँ कि जो बच्चा केतन लाल का जो मृत्यु हुई है, हमारी जो है पूरी समाज, ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, ऐसी हो, सब बहुत दुखी है। और मेरा बोलने का मतलब ये है सर, जो है हमारी ये शांतवादी हैं, तो जितने शांतवादी हैं तो हम लोग जो है मतलब ऐसे विचार के शांतवादी के लोग हैं। अब जितने पहाड़ कठोर हैं तो फिर कठोर भी हैं, समझे। हमारा जो है ऐसे लोगों से जो है मतलब जो न्यू जनरेशन है, तो हमारा उनके साथ जो है ऐसा नाता रिश्ता है जैसे मतलब कोई चाचा है, ताऊ है, भाई है, वही मैं कहना चाहता हूं। एक ही टेबल पे खाना खाते हैं, हमारे अंदर छूत की जो है मतलब कोई भेदभाव नहीं है। हाँ, जो पुराने जमाने में रहा होगा तो हम नहीं जानते, और धीरे धीरे माहौल बदल रहा है, पर ऐसा जो इस प्रकार बदल रहा है वो खतरा। ठीक है साहब, हम जब खाना खाते हैं, समाज में बैठते तो उनको भी बराबर सम्मान देते, जैसे अपने बड़ों को सम्मान देते हैं वैसे उनको भी सम्मान देते हैं। ठीक, जैसे अभी छोटी बहन ने बोला कि जब ललकारने वाली बात है, ललकाने वाली बात है, तो हम इतने कोमल है जैसे यहाँ की जो है हरी डाली है, इतने कोमल भी और फिर इतने कठोर भी जैसे पहाड़ है। धन्यवाद करो हमारे उन दर्शकों का जो अच्छी और सच्ची खबरों को देखते हैं। मेरा नाम करने से दुर्भाग्य से मैं उसी गांव का रहने वाला हूँ, मैं दुर्भाग्य कहूँगा इसका। तो आज इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, ऐसा कोई मतलब ये कोई जलसा नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। एक किसी के साथ हुआ है वो गलत हुआ है, तो दोनों परिवारों के साथ गलत हुआ है। के साथ ऐसा कोई नहीं करता है कि मैं जानबूझ के ऐसा करूँ, मानने का प्रयास या इस तरह का कोई। लेकिन मेरा ये कहना है कि ये निष्पक्ष जांच कब होगी, जब दोनों तरफ से जो है दर्ज होगी, लड़की के पक्ष को भी सुना जाए। पहली बात, लड़की के पक्ष को सुना जाएगा, उसी से निष्पक्षता आएगी। और आज कितने दिन हो चुके हैं, आज तक जो है एफ आई आर दर्ज नहीं हुई इस तरह से। हमारा कहने का मतलब हम किसी के साथ ऐसा नहीं कि हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ है। और दूसरी बात क्या है कि जो बाहरी लोग यहाँ पर अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, वो बहुत दुर्भाग्य है। बाहरी लोगों का यहाँ पर कोई, मैंने तो ये सुना है कि आपको ये कहा गया कि कोर्ट के जरिए आपको जो है वो एफआईआर मांगी गई आपसे। नहीं, अभी तो ऐसा मेरे ज्ञान में तो कुछ है नहीं। मैं अभी आपके पास आता हूँ। ऐसा है कि न तो हमारे जमाने का भी ऐसा हुआ, न हुआ न कुछ हुआ। ये जो है
ये कुल मिला के 6 की खोज कर क्यों है 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर 13 किलोमीटर जाना ठीक है साहब 13 हो चाहे 8 हो जो भी हो तो क्या मैं ये नहीं जानकारी देखो मैं तो एक ही बात कहूँगा, गलती दोनों की है। जब पता लगे था, लड़की पक्ष का ये भी कहना है कि हमने पहले लड़के वालों को फोन किया कि ऐसी बात है, तो आज जब जमाना कोर्ट कचहरी का है तो सूचना जरूर देनी चाहिए थी। ठीक है साहब, जब लड़की उसको पता है ना, उसको सुना दी उसने अपना लड़का क्यों ना संभाला, वो क्यों गया? आपको लगता है लड़की वालों की गलती? लड़की वालों की गलती तो ऐसा है ना, इधर बोला था, अपने घर में बोला था। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? मान्यवर मैं कहना चाहूँगा कि वो चेतन लाल जो है बेचारा स्वर्गवास हो गया और उसके साथ में हमारी सानी गुप्ती इनका लड़का जो अच्छे से जाना जाता है जो जीवित। बिल्कुल। अब हम पता नहीं क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। दूसरी बात, पहली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वो घर जो है सड़क से आपने देखा होगा 500 मीटर तो होगा, 200-250 तो होगा, 250 काफी चढ़ाई भी है। तो 250 मीटर घर को तो 4 आदमी एक बच्चे को या आदमी को ले जा सकते हैं घर पे। ये अपने आप गए होंगे जैसे भी है, कोई बता सकता है। तो मेरा ये मानना है ये पब्लिक इसलिए होती है कि मेरे प्रताप नगर विधानसभा, दूसरी विधानसभा की मैंने जानता इसी गांव में 4 भाई, इसी गांव में 6 भाई हैं, इसी गांव में 10 परिवार है, कोई बहुत बड़ा गांव है। तो ये अधिकांश बगल में बिलंता गांव, उसी के बगल में खोलगढ़ गांव, उसके सामने देवल गांव। तो इनकी खेती बाड़ी बिल्कुल बराबर है। रात को बहू बेटियां जो है बिल्कुल काम करती हैं, पर कोई सब मतलब ये है कि सबरण का बेटा हो या ठाकुर का बेटा हो, ब्राह्मण का बेटा हो, किससे कोई ये नहीं है, भाईचारे का वो है। अब जो ये बाहर से आ रहे हैं बंधु बड़े मफलर वाले, तो इन्होंने जो है या रात का हमारे जो है जो रुकनी सुकनी होनी ये खराब कर रहे हैं। हमें उसका दुख है उस बच्चे का, ऐसा नहीं है वो भी हमारे बच्चा था। अब ये बाहर से आ रहे हैं तो बाहर से उनको सारे ऐसा करो वैसे करो। तो जिस गांव में 4 है ना, मेरे गांव में 3-4 परिवार हैं। तो श्रीमान जी में जो आज जो है 72 साल की उम्र है और उनके साथ हमारा चाचा ताऊ का परिवार, चाचा ताऊ। और जब वो गुजरते हैं तो 4 परिवार है, तो 4 परिवार में कौन है? हम जो है मेरे यहाँ आपके रोलाकोट में हमारा घाट पड़ता है, तो मेरी उम्र 18 साल की थी। तो हमारे एक ताऊ होते थे हरजन, उसको कंधे पे लगा के लोगों ने रोलाकोट वालों का रास्ता नहीं है। और सबसे आगे मैं था, मैंने बोला उसी रास्ते चौक के ले गए, सम्मान से ले गए, उनका सम्मान करते हैं। तो ये भारी लोग आएंगे तो यहाँ जो है विप्र बुद्धि विनाश काल हो जाएगा। मान्यवर मैं अपने दिल से वो ये बात बोल रहा हूँ। एक दूसरा, आपने जो सवाल किया है कि वहाँ से 200-250 मीटर ऊपर जाने के लिए है 4 आदमी उठा के ले जाते, मतलब आपको क्या इस पर क्या कहना है? उनका जो सवाल था ना कि सब वो पकड़ के ले गए तब मारा, तब जाके बोलो, नहीं तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसा उनका कहना है कि ऊपर ये गए तब जाके मार पिटाई की नौबत आई जो ठीक है, मैं आपके घर पे आऊँगा तभी तो है। अब ये पकड़ के मेरे को आप ले जा सकते हो, मतलब ही नहीं, 4 आदमी से नीचे तो नहीं ले जा पाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी लड़की की कमी रही होगी, हम ये नहीं कहते। बिना कमी के हो ही नहीं सकते, बिना कमी के नहीं हो सकते, हम इस बात का दाव करते हैं। और चलो लड़की की कमी है, लड़के की कमी है, ये ठीक बात है। उतना ही दर्द उस लड़की पे है, उतने उस लड़के पे। हम ये नहीं कहते साहब वो सबरंग का बेटा है, उसमें खून नहीं है, खून उस पर भी है, उस पर भी है। पर अगर उसने जो है उसके पिता ने दादा ने मार दिया, लेकिन 2 बच्चे जो है उसमें मतलब अनावश्यक फंसाए गए, क्योंकि वो ड्राइवर थे, उनसे उन्होंने वो चाहता, आपको खुली बात बोला, वो चाहता तो रात को उठा के अपनी गाड़ी में कहीं फेंक। ये बात तो उन्होंने, जब मैं कल आंगन में गया तो उन्होंने इस बात को बोला है कि जब हमारी आपस में हाथापाई होती हमने उनको बुलवाया, ये बात उन्होंने भी कह दी। इस बात किसने? परिजनों ने, लड़की के परिजनों ने, 2 लड़कों ने, परिजनों ने बोला हमने उनको बुलाया मदद के लिए। अरे कुछ नहीं, उन्होंने सड़क में डालने के लिए बुलाया उनको। बात की वो चलिए जो भी है, हमें आशा उम्मीद है कि समाज जो है दाव के साथ कर रहे हैं, सत्यता के साथ जो है सत्यता के साथ खड़ा रहेगा। और ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई यहाँ खत्म। आगे हम लोग अब इससे क्या सबक लेते हैं, ये बात का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा देखा ना भाई साहब,
सारी बात मानिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कम से कम आप लोगों ने यहाँ पे जो है रोड नहीं रोकी है, इस बात की रोकी है। और आपने सर एक बात सुनिए, एक मिनट एक बात सुनिए। एक है वो मारपीट क्या करेगा बाहर का आदमी क्या मारपीट करे। एक को जो है उसका ड्राइवर था, उससे चाबी मंगाई थी, चाबी दे दे। अब उसे मैं मालिक हूँ तो मैं तो 4 बजे भी बुला दूंगा अपने ड्राइवर। ये बात है नौकरी कर देता। चले ये तो आपको वो आदमी अन्याय है। बहुत संक्षेप में मैं जो कहना है ना, आपने सही बोला, बिल्कुल सही बोला। और जो ये घटना हुई है इसके लिए हमारे पूरा प्रतापनगर क्षेत्र जो दुखी है। और जो कुछ लोगों द्वारा, कुछ शरारती तत्वों द्वारा जो AI द्वारा लड़की की वीडियो बनाई जा रही है और जो है विदेशों में बैठ के लड़की की पोस्ट डाली जा रही है और गंदी गंदी वीडियो डाली जा रही है। इन मेरा सबसे निवेदन है, पहले निवेदन है शासन प्रशासन से और माननीय न्यायालय से कि इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इन पे जो है इनकी ID को हमेशा के लिए बैन किया जाना चाहिए इनको। और दूसरी बात रही, ये लोग हमें जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, जैसे भीम आर्मी के लोग आ रहे हैं, ये लोग जातिवाद में बांटने का काम कर रहे हैं। और एक घटना बताना चाहता हूँ आपको। मेरा भाई जो है शोभन सिंह पंवार, 30 जुलाई 2022 की घटना है उत्तरकाशी में, शायद आपने सुना होगा। देवल निवासी महादेव नोटाल जी द्वारा उसने गंगा नदी में धक्का दी। तब कहाँ थे ये संगठन? निर्मम हत्या की गई मेरे भाई की, तब ये संगठन कहाँ गए थे? तब ये मंत्री कहाँ गए थे? MP कहाँ गए थे? MLA कहाँ गए थे? आज तक कोई भी मेरे घर पे नहीं आया। किसी भी को चाहे वो कोई भी राजनीतिक पार्टी का नेता रहा होगा, उसने 10 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दी। उस परिवार को 10 रुपए की आर्थिक सहायता नहीं दी, जबकि सारे बच्चे जो है उनके नाबालिग हैं। अब जो है अब जाके उनका 18-20 साल का एक बच्चा हुआ है। आपको ये कहना है कि जैसे इसके लिए खड़े हुए तो हर किसी लिए खड़े हैं, यही बात हम कह रहे हैं। चले मैं फिर फाइनली आपको बताना चाहूँ, देखो महिला शक्ति है, आपने जन्म भी दिया है और महाभारत भी इसी चक्कर में हुई है। आप फाइनली क्या कहना चाहेंगे कि इसको, इस घटना को कैसे सुलझाया जा सकता है कि आगे ये घटना ना हो? देखिए, जिस तरह की जो घटना हुई है बड़ी दुखद है। इस घटना से ना बहुत सारे संदेश निकल के गए हैं। एक तो हमें अपने बच्चों पे सुपरविजन रखने की बहुत ज़रूरत है। हम क्या करते हैं, शिक्षा के साथ संस्कार देने की भी ज़रूरत है। हम लोग आजकल क्या करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कर रहे हैं, या हम बच्चों के लिए सोचते हैं कि कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप लेके या कहीं से लोन लेके बच्चों को आगे भेजें। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि बच्चों को ये बताना ज़रूरी है क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि इस तरह की जो घटनाक्रम होता है ना, इस तरह की कोई घटना होती है उसका वो परिणाम तभी होता है, ये चीज़ें तभी होती हैं जब इस तरह का आपस में माँ बाप के बीच में, बच्चों के बीच में संवाद नहीं है। तो अगर संवाद नहीं है तो ये इस तरह की दिक्कत आएंगी ही। और एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगी, एक व्यक्ति है यहाँ पर जो शुरू हुआ ना, ये भीम आर्मी का आना, जितना मैं समझी हूँ, एक डेविड नाम का व्यक्ति है। उसने क्या किया, यहाँ पर स्कूल में पहले अवैध कब्जा किया। किसी प्रताप नगर में एक कांडा गांव के है, वहाँ उनका मकान का कब्जा किया। उन्होंने क्या किया, थाने में जाके और उल्टा ही, मतलब पहले तो चोरी करी, फिर उल्टा ही जो है थाने में जाके कार्रवाई चाहते हैं। और भीम आर्मी के 4-5 लोग थाने में बैठ के, वही उनके 4-5 कैमरे हैं, उनका ही पत्रकार है वो, जो है जब उनको लगता है वो पत्रकार बन जाते हैं, जब वो लगता है वो नारे लगाने जाते हैं। तो उसी वक्त अगर हम, शायद हम सब लोगों की कमी रही कि हमने उस नजरिए से देखा ही नहीं। अगर उसी समय रोक दिया जाता, या प्रशासन ने या पुलिस ने भी कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ कर देते, तो शायद आज ये स्थिति ना होती। बाहर का व्यक्ति के आने की जरूरत थी नहीं। और जो है फर्जी पत्रकार आप ये बताइए, यहाँ पे ये जमावाड़ा कब तक लगा रहेगा? भीम आर्मी आ रही कि नहीं आ रही है, तब तक सारी पब्लिक यहीं पे खड़ी रहेगी। और आज ही सोचने और चिंतन करने का विषय यही है कि हमें आवश्यकता क्यों पड़ गई ऐसे, कौन हमारे बीच जो है ये महाभारत करवाना चाह रहा है, कौन ऐसा शकुनी हो गया है समाज के अंदर पैदा, उस शकुनी को हमको ढूंढ के निकालना है, प्रशासन को ढूंढ के निकालना है। दूसरी बात, अभी तक जो है मामला एक तरफा ही चल रहा था, सारी जनता जो है, सारा समाज जो है केतनलाल परिवार के साथ था। हम लोगों को भी ये पता नहीं था कि अभी तक लड़की तरफ से FIR रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। अब जाके हमको पता लग रहा, आपके चैनलों के माध्यम से पता लग रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लड़की की तरफ से तुरंत रिपोर्ट दर्ज हो जानी चाहिए, उसका मेडिकल हो जाना चाहिए, उस कमरे में कितने थे पूरे साक्ष्य सारी पब्लिक के सामने रखने से। अभी कोर्ट का मामला अलग है, अदालत का मामला अलग है, अभी कोई अपराधी नहीं, अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। अभी तो शक के दायरे पे उनकी गिरफ्तारी करी है। बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने।
लेकिन अभी तो अदालत का मामला है। हम इस चीज का भी अब कल से इसमें लगेंगे कि लड़की की तरफ से रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं की गई, इसके कारण क्या क्या इसमें कानून में ये कोई बिंदु नहीं है क्या? मतलब आज आपको ये था कि आज तो हमारा सिर्फ ये था कि हमारे समाज के अंदर हम आपको FIR क्यों लिखी जा रही है? लिखी जा रही है। तो यहाँ कदम यहाँ पर शायद कोई पुलिस के अधिकारी शायद यहाँ पे कोई ऐसा। मेरा नाम रंजन नागड़ है। जो इसमें मेन षड्यंत्रकारी हो सकता है वो है दिवाकर डिमरी, ठीक है। उसके फोन जो ओल्ड हिस्ट्री है, जैसे कि उसकी मां ने कहा है कि उसके जो आप फोटो उनके एक्शन हुए होंगे, उसकी भी हिस्ट्री निकाली जानी चाहिए। उससे भी काफी पता चल जाएगा इस केस का कि इस केस में कहाँ पे मोड़ आ सकता है। बस, थैंक यू सो मच। मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। एक तो ये है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जितने भी, देखिए ये जाति का तो कोई मुद्दा है नहीं, तो मैंने ये देखा कि हम प्रताप नगर के जितने भी क्षेत्रवासी हैं जो SC समाज के हैं, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि हम आपके अपने हैं। कोई भी सुख है, दुख है, कोई भी दिक्कत होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। भीम आर्मी मत समझिए कि हाँ ये दलित के साथ है, ये मत समझिए कि बस इसके साथ इसलिए हमें जुड़ना है क्योंकि ये दलित के साथ है, ये भीम आर्मी के हम हैं। तो ये जो है इस तरह, क्योंकि जब भी कोई दिक्कत परेशानी आएगी, हम लोग आपके जनप्रतिनिधि, आपके क्षेत्र के लोग आपके साथ होंगे। हम आपके खिलाफ नहीं है, क्योंकि ये बहुत एजेंडा, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं ना, ये सारे जो है दलित विरोधी हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी, हम दलित विरोधी नहीं है, हम निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, दोनों पक्ष। और हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस तरह का कोई भी तनाव का माहौल पैदा हो। तो हमारा ये मैसेज आपका। दूसरा मैसेज कि ये आगे आने वाले भीम आर्मी के लिए है कि आप लोग अभी आज का ये जो हम लोगों का है, ये आपका एकता हमें ये दिखाता है कि प्रताप नगर के लोग एक हैं। ऐसे समाज, ऐसे मुद्दों पे हमने पार्टी, हमने कोई जाति वर्ग कुछ नहीं देखा, उसे उठकर हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। सब एक ही आह्वान पे सब लोग इकट्ठे हुए हैं। तो आप लोग अब ऐसा मत सोचिएगा कि आज इकट्ठे हो गए, कल आप यहाँ पर आके फिर ये चीजें करने लगे। आप जिस जिस गाँव में ये चीज करेंगे, हम उस चीज का विरोध करेंगे। आगे आने की आप हिम्मत ना करें। यहाँ पर सब लोग दिल से आए और आगे भी साथ खड़े रहे, कोई चेहरा चमकाने ना आए, ये बात हम फिर कहना चाह रहे हैं। और लास्ट में अब कोई फैसला कोई नहीं बोलेगा क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। अब ये फोन भी गर्म होने वाला है। कुछ भी होता है तो वहाँ होता है 5W एनालिसिस, 5 बार वाई लगता है।